उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ, जिसमें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत दर्ज की। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, तो वहीं यूपी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे। जीत दर्ज करने के बाद पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के घर जाकर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के पिता और भाई ने वोट डाला। आपको बता दें, एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा मैदान में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी शामिल होंगे। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे, जहां लोगों ने तिरंगा देकर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने नैमिषारण्य के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीबों का धन हड़पने वालों को ईडी जैसी एजेंसियों का डर सता रहा है। देश के अंदर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, वह चाहते हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कोई कार्रवाई न हो। अगर उन्होंने लूट करके कोठरियों में भर भर के रखा है और अगर कोई छापे पड़ते हैं, उसमें से कुछ निकल करके आता है, देश और प्रदेश और गरीब का विकास होता है, तो इनको यह लगता है कि यह आरोप लगा दो। सबसे फैशन की तरह आरोप लगाना है कि सरकार पे आरोप लगा दो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये तो छोटे छोटे लोग हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं, इनको तो मैंने सिखाया है। दरअसल अब्दुल्ला आजम को लेकर सवाल पूछे जाने पर शिवपाल ने कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को 22 साल से यात्रा निकाल रहे हैं और 15 अगस्त को झंडा घर घर पहुंचे। और ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं। इनको तो मैंने मेरे साथ तो सीखे हैं ये और सिखाया है मैंने, और मैंने तो हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ा है। अब्दुल्ला आजम ने भी चेतावनी दी है कि अपनी हदें लांघे ना उन लोगों को। तो मैंने पहले ही आपसे बोल ही दिया है कि बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम क्यों बार बार लेते। देखिए, हम लोग 15 अगस्त को 22 साल से यात्रा निकाल रहे हैं। 22 साल से यात्रा निकाल रहे, 15 अगस्त को फिर निकल रही है हमारी यात्रा। और हम तो कहेंगे कि उस दिन झंडा है, जो राष्ट्रीय झंडा है अपना, घर घर पहुँचे। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी फरार है। हालांकि पुलिस ने उसकी कई गाड़ियां जब्त कर ली हैं। इसके अलावा पुलिस ने उसके 4 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 93 की सोसाइटी में रहने वाला श्रीकांत त्यागी नाम का एक व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया गया। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहां पे 3 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया। और एक गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी, उस पर उत्तर प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। उसमें हम लोगों ने अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया है। हमारी टीमें लगातार इसके ठिकानों पर और इसके जितने पॉसिबल वेयर अबाउट्स हो सकते हैं, ठिकाने हो सकते हैं, वहां पे हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि श्रीकांत त्यागी को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा कर्मी प्रदान नहीं की गई थी, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इसके विरुद्ध
कठोर कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर एनसीडी कैडेट्स तिरंगे तैयार कर रही हैं। उन्नाव में यूपी बटालियन की एनसीसी महिला कैडेट्स ने खुद के खर्च से तिरंगे तैयार कर लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। जेल में बंद रेप के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन और भी कई मामलों के चलते अतुल राय को भी जेल में बंद रहना पड़ेगा। उन पर चल रहा ये मामला करीबन 3 साल पुराना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आती है, इसको लेकर आपदा प्रबंधन का केंद्र खोलने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी से उनका मार्गदर्शन और भेंट करने के लिए गया था। वहाँ पर क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ कंप्यूटरीकरण वहाँ पर हुआ है और उसी के लिए हमने अनुरोध किया है कि और कंप्यूटरीकरण हो जाए और साथ साथ में जो उत्तराखंड के अंदर हर वर्ष जो है आपदा के समय में काफ़ी बरसात के समय में आपदाएं आती हैं और भूस्खलन से लेकर अतिवृष्टि और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसमें मैंने उनसे अनुरोध किया है कि एक कोई आपदा प्रबंधन का कोई एक शोध संस्थान या ऐसा केंद्र जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जो है शोध का काम करे, उसको खोलने के लिए। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।